जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक दिन के बारे में, जिसमें सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी शुभ अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, तब उन्होंने विश्व भर के बहुत सारे लोगों को इस भक्ति मार्ग पर लगाया, ताकि सभी सच्ची भक्ति प्राप्त कर सके। इस दिवस को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और इसे सभी लोग बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस 15, 16 और 17 फरवरी सन 2025 को मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ, दंत व नेत्र जांच चिकित्सा, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे अनोखे कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम विश्व भर के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 17 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, प्रत्येक श्रद्धालु अपने गुरु को सच्चा गुरु मानता है, उनके द्वारा बताई गई सभी भक्ति साधना करता है। आज हम आपको एक ऐसे ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। ये है मधुकर जी, जो पहले हंसा देश पंथ में सतपाल जी महाराज से जो साधना प्राप्त हुई, उसकी दृढ़ता से 10 साल तक करते रहे, जिसके दौरान उन्हें कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उसी दौरान इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो पहले इनके पिताजी ने सतलोक आश्रम बरवाला में जाकर नाम दीक्षा प्राप्त की, जिसके बाद मधुकर जी ने भी नाम दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद तो इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। इन्हें नशे की बुरी लत से भी निजात मिली और इनके जीवन में आने वाली आपत्ति में परमात्मा से जीवन दान मिला। इनकी पत्नी बहुत समय से शारीरिक कष्टों से परेशान थी। संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति प्राप्त होने के बाद उन्हें सभी शारीरिक कष्टों से भी राहत मिली। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी, मधुकर जी की अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मधुकर यादव सर। मधुकर जी आप कहाँ से आए हो? सर मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करता था। कितने साल तक आपने भक्ति की? सर मैं उनके यहाँ 10 साल किया था। क्या आपको कोई विशेष लाभ भी मिला वहाँ से? नहीं सर, कोई विशेष लाभ नहीं मिला सर। तो फिर सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? सर हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के एक भक्त थे जो है शिव शंकर दास भगत जी, वो हमारे पिताजी को आगे बताए कि आप बरवाला में जाइए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए पूर्ण परमात्मा, उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करो और अपने बच्चों का भी कल्याण करवाओ। तो सर पापा जी हमारे और हमारा लड़का बड़ा वाला गया जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाला जाके नाम दीक्षा लिया
और जो है भक्ति किए। तो फिर पापा हमारे आए तो बोले बेटा चले जाओ बरवाला, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। मैं कहा मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सतपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया हूँ और आपने छोड़ दिया और हमको भी छुड़वा रहे हैं। तो बोले बेटा संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो मैं कहा मैं कैसे यकीन कर लूँ कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और सतपाल जी महाराज जो है पूर्ण परमात्मा नहीं है। बोले बेटा ये जो है ग्रंथ हमारे जो है हमको जो है सारा जो है प्रमाणित है कि जो तत्वदर्शी संत है उससे नाम दीक्षा लेके भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तो बोले जो है कि अगर आपको यकीन नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है तो आप जो है परमात्मा से परीक्षा ले लो। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं सर। तो फिर हमने सर एक दिन रात में जो है सोने जा रहे थे तो मैं ऐसे ही जो है अपने मन में जो है कहा, मैं कहा अगर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं तो आज रात में हमको सपने में दर्शन देंगे, या सतपाल जी महाराज हैं तो वो हमको जो है दर्शन देंगे। तो सर उसके बाद फिर हमने ये करके जो है सो गया। तो फिर सतपाल जी महाराज का तो पता नहीं लगा सर कहीं कि कहाँ गए हो। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में जो है गुरु और गोविंद की जो फोटो है मालिक की, उसमें हमको दर्शन दिए। बोले बेटा तुम क्या सोच रहे हो, कुछ मत सोचो, जाओ बरवाला में नाम दीक्षा लेके भक्ति करो। सर आपको इतना अद्भुत लाभ मिला है कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि वही पूर्ण संत है, वही सच्चे संत है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी व सतपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? सर जी उनके ज्ञान में सतपाल जी महाराज में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं उस पार ब्रह्म की जो है खोज में था कि वो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म है कौन। तो सतपाल जी महाराज बताते हैं कि प्रकाश रूप में जो है वही ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सर कि जो है ये जो प्रकाश हम देखते हैं ये जो है ज्योतिरंजन काल का है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से हमको उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई, जो पूर्ण परमात्मा इस टाइम कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। हाँ जी सर। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? सर हमको सबसे पहले लाभ तो हमको ये हुआ कि हमारे जीने का, यहाँ पर धरती पे पैदा होने का जो है हमको जो है पूर्ण प्राप्त हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के समय में हमारा जन्म हुआ और हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके हमको मोक्ष प्राप्त। और क्या लाभ मिला सर? सर हमको मेन लाभ ये हुआ कि हम एक दिन जो है हम छोटी सी दुकान है साइकिल की अपनी लुधियाना में, तो हम आए जो है छुट्टी करके, हमारी भक्तमती जो है बैठी हुई थी पंखा चालू करके, 9:30 बजे पंखा राइट टाइम चल गया था। उसके बाद 12:45 बजे पंखा उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद हम आए 1:30 बजे, हमने बटन दाबा, पंखा चलाया, बैठ गया। फिर उसके बाद मैं कहा चलो परमात्मा का जो है थोड़ा सा सतनाम का जाप कर लेता हूँ। तो हमने बैठ के जो है संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगाई हुई है, वहाँ पर उनके ध्यान दे के जो है हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सतनाम का सुमरण करने लगे और हम थोड़ा सा हट के बाहर चले गए, 4 पहिए पे ही हट गए। वहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारा पंखा जो है नीचे टूट के जो है तार सहित लेके गिर गया। तो परमात्मा जो है हमको हमारी ऐसे रक्षा किए। नहीं रोज़ हम उसी के नीचे सोते थे, वहीं बैठते थे, बच्चे भी आते थे, भंडारा साथ में करते थे। मालिक ने एक तो लाभ वहाँ पर दिया कि हमको जो है बचा दिया, बच्चों को बचा दिया। एक दिन रात में जो है ऐसे ही पंखा गिरा, भक्तमती और हम दोनों आदमी सो रहे थे, बीच में पंखा गिरा, किसी को कोई चोट नहीं लगी। और इसके बाद जो है हमको लाभ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से जो है हमारी पत्नी को कमर में दर्द था, तो वो जो है हम उनको लुधियाना में कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, गाँव में दिखाया। तो उसके बाद जो है दवा कराते कराते मैं थक गया। तो फिर एक दिन मैं गया जो है दवा लेके आया 12 बजे के लमसम और नीचे जाके बैठ गया। तो भक्तमती हमारी पत्नी आई, बोली जो है भगत जी हमारे कमर में दर्द बहुत हो रहा है। मैं कहा देखो भाई मैं दवा करा करा के शकल से हार गया हूँ। फिर बोले मैं क्या करूँ? मैं कहा ऐसा करो आप, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ, आप जो है उनसे नाम दीक्षा लो, भक्ति करो, उसके बाद परमात्मा जो है ठीक करेंगे। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति किया। उसके बाद जो है जो हम दवा लेके आए थे 500 रुपये की दवा, उसके बाद उसने जो है फेंक दिया जो है कबाड़ में। गई जहाँ हम दंडवत प्रणाम करते हैं मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ पर जो है वो दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज को याद किया, रोई मालिक से, संत रामपाल जी महाराज से कि परमात्मा हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपके अलावा कोई नहीं है। एक पति है वो भी जो है जवाब दे दिया। अब हमारी कमर नहीं दर्द हो ठीक होगा तो हम क्या संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हम ऐसे ही जो है रहेंगे, जो है बहुत बड़ी ज़िंदगी है, कैसे हमें व्यतीत करेंगे। तो इतना कहते कहते रोते रोते वहीं पर सो गई। फिर उसके बाद आधा 15 घंटा के बाद उसको होश आया
तो रात में, उसी रात में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, बेटा चिंता ना करो। उसको प्रसाद दिए, बोले बेटा ये लो प्रसाद, खाओ और परमात्मा की भक्ति करो, मालिक दया करेंगे। तो उस दिन से लेकर आज तक लगभग 5 साल हो गए, कमर में दर्द नहीं हुआ। ऐसे पेट में जो उसको जो दर्द था, जिसको धरन कहते हैं यहाँ पंजाब में, हमारे यहाँ पुतनाड़ कहते हैं, जो वो जो लगभग 1.5-2 साल से वो जो है परेशान थी। गले में उसके पानी तक नहीं जाता था, खाना तो खाने की बात छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से हम जो है अरदास लगाए कि परमात्मा ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा भक्ति करो, मर्यादा में रहो, मालिक दया करेंगे। तो सर ये फ़ायदा हुआ, तब से पुतनाड़ भी इसको ठीक हो गई। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बताते हैं कि पहले वो काफ़ी नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा छूट गया। क्या सर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है? हाँ जी सर मैं बीड़ी, पान, जर्दा बहुत खाता पीता था। हमारी साइकिल की दुकान है, आपसे पहले भी बता चुका हूँ सर। वहाँ पर मैं बीड़ी और सिगरेट जो है, पान जो है हमेशा रखे रहते थे। हम भी खाते थे, जो हमारे साथ में आते थे उनको भी खिलाते थे। तो उसके बाद जो है हम, आपसे पहले बता दिया हूँ सर, जो है कि मैं सतपाल जी महाराज से नाम लिया था, 10 साल हो गए थे, हमारी एक बीड़ी नहीं छूटी, बहुत कोशिश किया। तो फिर उसके बाद जो है पापा बोले हमारे, जो है बेटा जाओ वहाँ पर तुम्हारा नशा भी छूट जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते देख लेते। वहाँ पर गए सर, तो बरवाला जो है आश्रम, जब हम स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर सर पहले मैं सिगरेट खरीदा, वहाँ मैं सिगरेट खरीद के पिया बस पे चढ़ते हुए। तो वहाँ पर जो भगत, जो नाम दीक्षा लिए थे पहले भगत, वो बोले भाई सिगरेट कौन पी रहा है? मैं कहा जी मैं पी रहा हूँ। बोले यहाँ सिगरेट नहीं पीना। मैं कहा क्यों? बोले यहाँ पर सिगरेट नहीं पीना जो है ये संत रामपाल जी महाराज का जो है बस है जो है। मैं कहा जी ठीक है, अगर संत रामपाल जी महाराज के अंदर शक्ति है तो फिर हमको जो हमारा सिगरेट छुड़वा देंगे, हम नहीं पियेंगे। बोले ये बात है? मैं कहा हाँ जी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलो जो है। मैं गए आश्रम में, वहाँ पर गए जो है, तो के बाद फिर देखा जो है, वहाँ का देखा जो है क्या है जो है, फिर वहाँ पर नाम दीक्षा लिया। तब से लेकर आज तक नाम लेके 2013 में नाम लिया सर। तब से आज तक हमने जो है बीड़ी, सिगरेट, पान की तो बात छोड़ो सर, मैं किसी को दुकान पर अपने बैठने तक नहीं देता हूँ, ना उसका मैं साइकिल रिपेयर करता हूँ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज में यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी संस्था से सारे जुड़े हुए हैं, कि आप अपना मान अभिमान छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना भक्ति करो, अपने बच्चों का, अपने परिवार का कल्याण करवाओ जो है। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उस स्थान को, उस परम पद को प्राप्त होगा। और यहां दूसरा पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, वो ज्ञान। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, 5505 कलयुग जब बीत लेगा, उसके पश्चात पूरे सभी सकल सृष्टि, सारे प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार, ज्ञाता। और सतनाम सब ठोर उचारा। आज तक सतनाम ये बक क्या करते थे, न कख नहीं पता सतनाम है क्या चीज। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं, ये अधिकारी हैं यहाँ के। तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं, तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने। तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है 5-7 नाम का है, ये पहले 5 नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने। धीरे धीरे आने वालों ने वो खत्म कर दिया, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए। तो ये मूल मंत्र है। ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र है और सतनाम भी मूल मंत्र है और सार नाम ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे
हम विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे, सहस्रनामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम, जिनका जाप किया करते थे लोकवेद के आधार से। उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम, भैंसा साहब, वो कतई नहीं सुनेगा। एक बार न्यू कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा। वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र परमात्मा ने, ये मंत्र ये हमारे तक पहुंचे नहीं दिए। न ज्ञानियों ने अपने लोक वेद दंत कथा सुना कर वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे। या ओम सतनाम ओंकार निरंकार, ये अटपट, ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है, ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियां। और तीसरा मंत्र है वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छींट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा के कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग की, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहा है, ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा है। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की? तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए, जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समंदर की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। समुद्र के आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का। और बाला उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है, वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे, वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है। जो मैं कहूँ ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वो वाहे गुरु कहने लग गया। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्माओं। उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं, और ये झटका देना जरूरी था। ये झटका देना भी जरूरी था क्योंकि नानक देव साहिब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था
पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तात गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता है। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करते हैं। हु इज वाहेगुरु? वाहेगुरु कौन है? इसके विषय में गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, जब वो बेई नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, सुल्तानपुर शहर के पास, जहां वो एक राजा के घर के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने की। तो वहां परमात्मा ने उनको, नानक साहब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहां से अदृश्य कर दिया, अंतर्धान कर दिया और कहीं और सुरक्षित ले जाकर के उनका शरीर रख दिया। आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर गए। वहां जाकर देखा कि जो बाबा जी नीचे से आया था ये खुद भगवान है। जो महात्मा नीचे से आए थे खुद अमर पुरुष है। ये अमर पुरुष है, सतपुरुष है, ये अकाल पुरुष है। और वहां सिंहासन के ऊपर जाकर देखा कि सिंहासन के ऊपर जहां परमात्मा का सिंहासन है वहां उनका अन्य रूप था, अन्य तेज था शरीर में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से। तो नानक साहिब जी ने सोचा कि ये जो तख्त पर बैठा है ये है रब, अमर पुरुष, और ये नीचे से जो जिंदा महात्मा आए हैं ये कोई यहाँ के नौकर होंगे। इतने में क्या देखा कि जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नीचे से गए थे, वो अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन पर तेजों में शरीर, उसमें प्रकाश निकल रहा था, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा एक रोम में, उस पर चंवर करने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो सिंहासन वाले रूप उठे, नीचे से गए महात्मा के रूप में परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। देखते ही देखते जो तेजों में शरीर था वो जिंदा महात्मा वाले रूप में समा गया, और जिंदा महात्मा ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर, संचालक के सिंहासन पर विराजमान थे। चंवर अपने आप होने हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं और तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था भूल गए थे। आप रामकृष्ण के पुजारी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे, और एक ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर पूजा किया करते थे। तब परमात्मा ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई, अपना सामर्थ्य दिखाया और कहा कि मैं नीचे रहता हूं, अब वर्तमान में प्रचार करने गया हुआ हूं सच्चे ज्ञान का, और काशी के अंदर में धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहता हूं, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपको सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। सारा ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। उधर से नानक साहिब जी को मृत जान लिया गया था और उनको सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी, नवाब की, और प्रथम उदासी की, सच काशी की। जब वहां एक तो वहां देखा
सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की क्यों हो? ये तो वही बाबा नीचे से आते खुद भगवान है। वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना कि वाह गुरु। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा सतलोक का। जैसे आप 26 जनवरी पर अपने देखते हो या हरियाणा की प्रांत की झांकी, या राजस्थान प्रांत की झांकी, या महाराष्ट्र प्रांत की झांकी। झांकी मीन वहां जो कुछ भी प्रोग्रेसिव वस्तु होती है, कोई डैम होता है या ऐतिहासिक मंदिर होते हैं, उनके एक मॉडल बना करके सुंदर उसमें रखे जाते हैं कि इस प्रांत में ऐसा विकास चल रहा है और ऐसे यहाँ कोई धार्मिक स्थल है या कोई कारखाने हैं, वो दिखाई जाती है। वो झांकी यानी कौन से की झांकी बढ़िया लगी, वो फर्स्ट सेकंड भी होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वे कबीर की सतलोक का नजारा देखा। अनन्न कीती वाह गुरु वाह, ये तो भगवान ने थे। और वह सिखा के गल प्रीब कौन छुटावे था। अब वाहे गुरु कौन है? यही अमर पुरुष ही है। वाहे गुरु, वाह गुरु कौन थे? जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। वो 5 वर्ष की लीला कर रहे थे परमात्मा, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे। 104 वर्ष के वृद्ध रामानंद जी ब्राह्मण पंडित विद्वान वेदों और गीता के माने जाते थे। तब उसने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मालिक हो। मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसा था। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, कर्म भरम की और नाश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को तुलसीदास जी की तरह अपनी छाप लगा कर बता रहे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, निज ब्रह्मा ने वास्तविक परमात्मा आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहारे। तो इसी प्रकार नानक साहिब जी ने देखा, जब पहुंचे ना वहां काशी के अंदर, जब वापस पहुंचे, पृथ्वी पर खोजने लगे, इस ज्ञान की चर्चा करते चले, उसका जवाब कहीं नहीं मिला उनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो जब वहां पहुंचे, परमात्मा ने वहां प्रचार कर रखा था। परमात्मा के ज्ञान से परिचित जो रामानंद जी के आश्रम में भगत मिले, उन्होंने 1 मिनट में सारी कथा सुना दी सचखंड सतलोक की। तब नानक साहिब जी ने कहा था कि मैं हे परमात्मा, कहते फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बहुता बार लोग धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार। ओए होए, नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम, यो सतनाम तारे संसार में, ए हो आस, ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूं, मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। तो कहने का भाव ये है कि दास जो कहना चाह रहा था आपको, ये कितना सीक्रेट मंत्र है। नानक साहिब जी ने, आज उनके करोड़ों शिष्य हैं और उनके बाद 9 इनके गुरु साहिबान भी हैं। किसी के पास सतनाम की छींट नहीं लगी, इनके पास सतनाम नहीं था। तो पुण्यात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी या अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी। इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है आपको, और मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आता है प्राणी छोड़कर, तो उसमें आस्था रहती है भगवान की, उसका नेचर भी अच्छा रहता है। बेशक वो समाज में रहकर कुछ दिन बिगड़ जावे, इस ज्ञान के सुनते ही वो तुरंत सेट हो जाता है।
ये दास देख रहा है यहाँ पर 50-60 हजार की संख्या भी हो जाती है, 70 हजार भी हो जाती है विशेष समागम पर। और आप कैसे कितने शिष्टाचार से बहन भाई रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। आप पिछले जन्म से मनुष्य से आए हुए हो, और एक आधा कोई आ जाता भूल भटक कर, जो पिछले जन्म में मनुष्य ना हो करके वैसे किसी के साथ आ जाता, तो वो ही थोड़ी बहुत अटपट कर देता है, वो एक ही दुखी कर देता है। और आप हजारों की संख्या में ऐसे बैठ जाते हो और ऐसे चित्त ला कर सुनते हो मालिक की वाणी को। तो ऐसे आप में अब जल्दी ये ज्ञान समावेगा और पार हो जाएंगे 2 मिनट में। असंग जन्म हो गए धक्के खाते हैं। तो ई परमात्मा ने इसलिए ये रजा बख्शी थी, सभी महापुरुषों को सख्त हिदायत दे दी थी कि किसी को बताना नहीं। गरीबदास पंथ से दास का निकास हुआ है, और गरीबदास पंथ को मैं दास खूब जानता है। पूरे मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त पूरे गरीबदास पंथ में ये सतनाम नहीं था। और अटपट गाते यही राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम देते हैं। ओम ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह के नाम देते हैं। या केवल सोहम को दो भाग में बांट लेते हैं, सो बाहर हम अंदर। मोटरसाइकिल ने बीच तो तोड़ ले, काट ले, हर फेर ने गई, इस पहिए को इधर ले जाओ, इसको इधर, बढ़िया मोटरसाइकिल हो गया। अकल है इनके अंदर। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया। यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमने के बनाया परमाणु बम, सबसे पहले अपना नाश तैयार किया, और उसके बाद ये हम अहंकारी हो गए। एक छोटा सा पद पा करके, चाहे इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, जज बन जा, या राजनेता अभी मंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जाता है, नो फूल जाता है। और कल को मृत्यु होगा, गधा कुत्ता बनकर धक्के खाओगा, वो दुख तो ना दिखता तुम्हारे को। इस भक्ति के बिना, ठीक है, आपको जो भी अधिकार मिला है उसको नेक नीति से निभाओ, और इस बात को याद रखो, यहां सदा नहीं रहोगे। और ये सदा ये सुख नहीं, जिसको तुम सुख मान रहे हो वैसे तो ये सुख नहीं है, फिर भी ये भी नहीं रहेगा। तो इस कारण से फिर ये ज्ञान हमारे अंदर समावेगा। तो परमात्मा ने हमें शिक्षित किया। आप पिछला इतिहास देखो, हमारे पूर्वज इतने आधीन सीधे साधे थे, ना छल कपट था। सबको मालूम है अपने पूर्वजों का। आज चाहे कोई कितना प्लातून पाक रहा हो, उनको सब का मालूम है उनके दादा परदादे कैसे रहते थे, झोपड़ियों में टाइम पास किया उन्होंने, और हमसे अच्छा जीवन जीते थे। वो बेसिक कपड़ा भी नहीं पहनते थे, धोती या लंगोट में रहते थे, धोती बांधते थे कई बार तो गर्मियों में, और वो नेक आत्मा थे। उनका सुथरा जीवन निर्वाह हो रहा था आज की तुलना में। चाहे आज कितने हम अपने आप को टीटी पाके दिखते हो, पैंट शर्ट पर, अगर गाड़ी मोटर लेकर, चैन एक पल की नहीं, सपने में बकवाद सूझ जाए तुमको, जो भगवान से दूर है प्राणी। तो ये शिक्षा ने हमें खूब बिगाड़ा। अब इस शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो, टेलीविजन, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। न 4 युग का इतिहास आपके पास है। ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी में घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए 1 महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कटकट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूं अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची, ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती थी हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी। अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते। दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके। फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको। और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट
ढेर सारा काट दे, घंटे में 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेलें और गप्पे मारे बैठ के, राजनीति की बतलाओ, कसरी में देखें, मुंह आंखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा, डर लगेगा। डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। एक सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए। और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, और ये माया कहाँ से हो बोले आदमी। तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए सत्संग किए जाते हैं। और सत्संग सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। अब जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनमें से परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ संवत 1775 सोई 75 होई, वैसे 1774 संवत होना चाहिए। कबीर सागर कबीर वाणी में प्रिंट है, वो गलत है। संवत 1774 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। और बर्म में पंथ मेरी प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 पंथ हमी को ध्यावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ को कबीर साहब ने कहा है। कबीर गरीबदास का 12वां पंथ कबीर साहब के 12 पंथों में से। और 12वें पंथ में मेरी वाणी, मेरी महिमा की वाणी उस पुण्यात्मा के माध्यम से प्रकट होगी। और गरीबदास पंथ वाले मेरी इस महिमा की वाणी को पढ़ा करेंगे, अर्थ गलत लगाएंगे। जैसे गीता के पढ़ने वाले गीता के अर्थ गलत लगाते रहे, वेदों के पढ़ने वाले वेदों के अर्थ गलत लगाते रहे। वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सृजनहारा। अब परमात्मा कहते हैं ये वेद पढ़े और पत्थर की पूजा करें, उसका फल फूल चढ़ाओ पत्ते भगवान को, पत्थर के को कहना वेद समझे। फिर इसी प्रकार इस गरीबदास और कबीर पंथ के जितने भी अनुयायी वो नकली संत हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर, जैसे गरीबदास जी को तो परमात्मा मिले थे, उन्होंने वाणी लिख दी, उनको आदेश था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना भी। और एक परमात्मा ने ये मार्ग चलाना था, इसलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी, क्योंकि परमात्मा पल पल में संग रहता है उस महापुरुष को जिसको वो स्वयं भेजता है अपने कार्य के लिए। तो गरीबदास जी को जब अंत समय में एक शीतल दास नाम का भगत था, जिसका गांव बराना जिला झज्जर में उनका आश्रम था। गरीबदास जी के बाद वो, वैसे तो और भी बहुत शेष थे गरीबदास जी के, लेकिन वो उसको स्पेशल आदेश दिया था कि ये मंत्र तू जाप कर बताना नहीं, केवल मरते समय, शरीर छोड़ते समय एक ही अपने शिष्य को बताना, उसको प्रतिज्ञा करा देना, वो भी ऐसे ही चले। तो ये नाम मेरे दादा गुरुजी ने मेरे गुरुजी को बताया। दादा गुरुजी के, मेरे गुरुजी के साथ उनका जो गुरु भाई थे दास, उनसे भी मिला था। मेरे दादा गुरुजी का आश्रम है गांव गोपालपुर, खरखोदा तहसील, जिला सोनीपत, हरियाणा में। वहां जब मैं गया, उनसे डिस्कस हुई, उनसे नाम के बारे में जिक्र हुआ, तो वो नाम क्या बता रहे थे, उनके शिष्य भी यही बता रहे थे कि हमें नाम दे रखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री कृष्ण की मूर्ति ला रहे। तो पुण्यात्माओं, आप विश्वास करना, परमात्मा जिस प्रकार से भक्ति को छुपा कर कैसे गुप्त रास्ते से निकाल कर आप तक लाए हैं, काल के दूतों के हाथ नहीं लगने दिया दाता ने। तो मेरे गुरुजी के पास को ही उन्होंने बताया था, और मेरे गुरुजी ने इस दास के अतिरिक्त इनके लाखों शिष्य थे, किसी को शिष्य संत भी बने हुए थे, लाल कपड़े धारण भी किए हुए थे, उनके साथ रह रहे थे, उनको भी ये मंत्र नहीं बताया था। ये दास के ऊपर रजा की थी। और इसका प्रमाण आप देख भी रहे हो कि
नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को, क्या वो हितैषी नहीं थे, लेकिन वो दृढ़ भक्त थे कि यदि आज मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया, दृढ़ कर दिए, तो नकली पंथ चलेंगे, ये भी ये नाम दिया करेंगे आने वाले समय में। ये अधिकारी के बगैर ये कार्य नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको बताया, इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब इसका जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब पता चलेगा तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवें, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे, जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं है, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको क्योंकि अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा मिले थे, गोरखनाथ जी ये आजकल के तो कोई संत नहीं है जिनको हम संत माना करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी शक्ति थी, एक पहाड़ को सोना बना दिया था अपने वचन से, सोना, सोने का, स्वर्ण, गोल्ड का, और अपने गुरु मच्छंदर नाथ के उसका 100 फूंक दिया था, उसकी अस्थि इकट्ठी करके और उसको अपने वचन से शरीर बना दिया था, और वो आत्मा मच्छंदर नाथ की फिर उसमें प्रवेश कर दी थी। और फिर भी बोला हुआ था, फिर भी मोक्ष नहीं था उसका। अपन आत्माओं तब परमात्मा मिले थे उनको और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरु हुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है, क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर शब्दों में अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सबन का गुरु हुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि आप जो कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं, कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजे जोई। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है उड़ीसा की संजुक्ता दासी जी की, जो उनके जीवन में आए बड़े बदलावों और चमत्कारों की गाथा है। संजुक्ता जी पहले भगवान कृष्ण, साईं बाबा और माता दुर्गा की भक्ति करती थी। वो सप्ताह में 6 दिन उपवास रखती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली गईं। इनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी और साथ ही पति भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब थी। संजुक्ता जी और उनका परिवार कई तांत्रिक उपाय और धार्मिक कर्म कांडों में भी लगे रहे, लेकिन सब कुछ असफल रहा। एक दिन जब संजुक्ता जी टीवी चैनल बदल रही थीं, तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। संत रामपाल जी के ज्ञान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और इन्होंने सतलोक आश्रम जाने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संजुक्ता जी के जीवन में चमत्कार होने लगे। इनकी बेटी की वर्षों पुरानी बीमारियां ठीक हो गईं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब संजुक्ता जी को 42 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज हुआ और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी ने न केवल होश में आकर बात की, बल्कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही स्वस्थ हो गईं। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि इतनी गंभीर स्थिति में भी ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं। इस घटना ने संजुक्ता जी और उनके परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया।
संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संजुक्ता जी और उनका परिवार अब सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए संजुक्ता दासी जी की दुखमय से सुखमय भक्ति सफर की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम संजुक्ता दासी है। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 अप्रैल 7 तारीख को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं भगवान कृष्ण जी की भक्ति करती थी और साईं बाबा की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भक्ति करती थी और उपवास भी करती थी। बहन जी आप साईं बाबा की पूजा करते थे, व्रत करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कोई नहीं लाभ हुआ, बरंग मुझे हानि हुआ है। मैं उनकी इतना भक्ति करती थी, पूरी हफ्ता में मैं एक बार खाना खाती थी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और रविवार, मैं हर हफ्ता में मैं 6 दिन व्रत रखती थी और शनिवार को खाना खाती थी। लेकिन मेरी और परेशानी और बढ़ती जा रही और लड़की मेरी इतनी बीमार हो गई, मैं दिल्ली के हर हॉस्पिटल में लेके गई, मेरी लड़की सही नहीं हुआ। मेरी लड़की की स्किन प्रॉब्लम हो गई और सांस की प्रॉब्लम हो गई। सारी डॉक्टर ने मना कर दिए, बोले ये ठीक नहीं होगा, जब तक ये दवाई लेते रहोगे वो ठीक रहेगा, दवाई छोड़ने के बाद फिर वही बीमारी हो जाता। स्कूल में लड़की जब मेरी जाती थी, स्कूल में मैडम उसको सबसे पीछे बिठाती थी। लड़की मेरी बहुत इंटेलिजेंट पढ़ाई में थी, उसको बच्चे के पास से बिठाने नहीं देते थे। लड़के आके मेरी से रो के बताती थी, मम्मी मैडम मुझे पीछे बिठाते। मैं कोई नहीं बेटा। फिर उसके बाद मैं हर किसी से पूछती थी मेरी लड़की कैसे सही होगी। कोई मुझे गुणी गारेडी सबके पास गई है, मंगला साहब गई है, वहाँ भी नीलाई कपड़ा वहाँ पर फेंक के आई हूँ, मेरी लड़की सही नहीं हुई। बहुत चिंता मन में, कम से कम 4-5 साल वो बीमारी रहा। फिर उसके बाद हमारे आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी और भक्ति करते करते भी इतने हम परेशान थे। मेरी पति बहुत बीमार रहते थे, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते थे और घुटन में हमेशा दर्द है और सर्दी जुकाम खांसी, हमेशा बिस्तर में पड़ी रहते थे। बहन जी आपने बताया कि आप 6 दिन तक कुछ नहीं खाती थी, एक ही दिन खाना खाती थी। इतनी ज्यादा आप देवी देवताओं के व्रत करते थे, भक्ति करते थे, उसके बावजूद भी आपकी बेटी को एक बीमारी थी जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आपके पति भी बीमार थे, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम टीवी के चैनल घुमाते घुमाते संत रामपाल जी की सत्संग आ रहा था, हमने ज्ञान समझ में आया, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके दुखों का छुटकारा हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें तो बहुत कुछ लाभ हुआ है। सबसे पहले मेरी बेटी इतना बीमार रहती थी, दिल्ली के हर डॉक्टर ने मना कर दिए थे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, उनके नाम जाप करने से और मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी इतना दुखी थी और मेरी बेटी के पीछे मैं भी बहुत दुखी रहती थी। स्कूल में उसको सबसे पीछे बिठाते थे, कोई उसके पास नहीं बैठते थे। इसकी इतना ही एलर्जी थी, सांस की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गया। दूसरा, मेरे पति की घुटन की बीमार थी और सांस की बीमार थी और सर्दी जुकाम हमेशा लगी रहती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण पे आने से उनकी सारी बीमारी दूर हो गई और वो सीढ़ियाँ भी चढ़ पाते और सांस की प्रॉब्लम, घुटन की प्रॉब्लम सब दूर हो गई। मेरी बेटी की कुंडली बना हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 42 उम्र में तुम्हारा माता की मृत्यु है। फिर हमने पंडित के पास गए, दिखाए, वो बोले नहीं जी तुम्हारा उम्र इतना है। फिर हमने 42 उम्र जैसे मेरी हुआ, 42 उम्र में मेरी अचानक मुझे स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक होने के कारण मेरी ब्रेन हैमरेज हो गई। फिर उसके बाद जैसे ब्रेन मेरे हैमरेज हो गई, घर में कोई नहीं थे, सिर्फ मेरी लड़की अकेली थी। मेरी लड़की को तो पहले ही पता है मम्मी की 42 उम्र में मृत्यु होगा। मेरी बेटी ने चिल्लाया, सारी गली वाला इकट्ठा हो गए, मुझे रिक्शा में डाल के
हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में मुझे 2 दिन रखे, 2 दिन रहने के बाद उन्हें बोले कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, इसकी ब्रेन बिल्कुल हैमरेज हो चुका है, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है, आप ले जाओ, घर ले जाओ। फिर मेरी पति और मेरी बेटी और हमारे साथ हमारी संत रामपाल जी महाराज की कुछ शिष्य थे, वो मुझे एम्स में लेके गए। एम्स लेके जाने के बाद एम्स में सारी रिपोर्ट दिखाए। रिपोर्ट दिखाने के बाद वो बोले क्यों इसको एडमिट करवाना है, आप घर ले जाओ। फिर उसके बाद वहाँ एडमिट नहीं हुआ। जब एडमिट ना होने के बाद मेरी बच्चे और मेरी पति बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद मुझे जेबी पंथ लेके गए। जेबी पंथ में भी मेरी सारी रिपोर्ट देखने के बाद वही बात बोले ऑपरेशन करने के बाद ये कोमा में चली जाएगी, नहीं तो पैरालिसिस हो जाएगी, आप घर में ले जाओ, घर में सेवा करो, जितना दिन जिंदा रहेगी। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने संत रामपाल जी महाराज के पास से प्रार्थना लगाई, गुरुजी मेरी मम्मी की ऐसे ऐसे हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने बोले बेटा कोई नहीं, आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ। फिर मुझे राम मनोहर लोहिया लेके गए रात में। फिर उस टाइम राम मनोहर लोहिया में जब मेरी रिपोर्ट सारी देखने के बाद उन्हें भी यही बात बोले ऑपरेशन करके कोई फायदा नहीं है। फिर मेरी बेटी और मेरी पति और हमारे साथ हमारी गुरु भाई कुछ थे, बोले आप ऑपरेशन कराओ, अगर मर जाएगी तो कोई बात नहीं है। फिर उन्हें दोबारा सारी टेस्ट करने के बाद मुझे जून 17 तारीख में मेरी ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मेरी बाल, सर की सारी बाल मेरी कटिंग हुआ था, मुझे गंजे कर दिए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला था 48 घंटा में इसके होश आएगा। 48 घंटा तो दूर की बात, संत रामपाल जी महाराज 48 सेकंड में मेरी होश दिलाए। डॉक्टर ने सारी, जैसे मेरी होश तो आ चुका था, लेकिन मैं इतना ऑपरेशन के पीछे मेरी मुंह सूखा था, मैं बात नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने पहले मेरी पैर को यूं यूं करके खुजाने के बाद जैसे मेरी पैर हिला, फिर मेरे हाथ को भी खुजाए। फिर मेरे हाथ हिलने के बाद उन्हें बोले कि नहीं इसके हाथ और पैर सही है, ये पैरालिसिस नहीं हुआ। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे पास खड़ा थे। खड़ा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज मुझे यूं कह रहे, बेटी क्यों इनको परेशान कर रहे, इनसे बात कर ले। बस इतना बोल के संत रामपाल जी महाराज मुझे बोले बेटा तेरी मृत्यु की योग था, मैंने तुझे नई जन्म दिया हूँ, बस भक्ति कर और अपना कल्याण कर। बस संत रामपाल जी महाराज चले गए। फिर उसके बाद मुझे आईसीयू में ले गए। लेने के बाद मैं आईसीयू में हूँ, डॉक्टर लोग वहीं खड़े थे। जो सबसे बड़ा डॉक्टर अजय चौधरी है आचार्य, वो कभी ऑपरेशन में नहीं आते हैं, वो अपनी रूम में रहते, बाकी उनकी स्टूडेंट और बाकी उनकी वो सब ऑपरेशन करते। उस दिन वो मेरे ऑपरेशन के टाइम में अजय चौधरी डॉक्टर वो खुद ही आ गए थे। उनकी जो जूनियर जो डॉक्टर हैं वो पूछ रहे सर आप तो कमाल की बात है, आप तो कभी ऑपरेशन में आते नहीं, आज ऑपरेशन में क्यों आ गए। वो कह रहे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे रूम में बैठा नहीं गया, इसके साथ मेरी कोई पिछला जन्म की कनेक्शन है जो मैं रूम पे नहीं बैठी पाया, मैं इसके ऑपरेशन में आया हूँ। फिर उसके बाद मुझे तो पता है मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, जो भी कुछ कर रहे संत रामपाल जी महाराज कर रहे। फिर उसके बाद अचानक मेरी दर्द शुरू हो गया। जैसे मेरी दर्द इतना भयानक दर्द था, मैंने चिल्लाने के बाद वो सारी बोले कि दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, इसके ऑपरेशन की कमी हो गई, इतनी दर्द था। फिर मैंने बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद अजय चौधरी डॉक्टर अजय चौधरी ने बोला कि फिर दोबारा इसकी टेस्ट सारी शुरू से इसकी टेस्ट करो, फिर दोबारा इसके ऑपरेशन होगा। फिर दोबारा जैसे मैंने टेस्ट करवाए, देखे मेरी टेस्ट में मैंने दोबारा ऑपरेशन मेरी नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज एक बार में मेरी ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिए। आईसीयू में तीसरा दिन मुझे जैसे बेड पे लिया है, मेरे से जो ऑपरेशन, मेरे साथ जो लोग ऑपरेशन हुए थे वो लोग मुर्दा जैसे पड़े हैं। मैं उठ के बैठी हूँ, मुझे डॉक्टर कह रहे क्या बैठो मत, आप लेटे रहो। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बैठूंगी। मुझे एक्चुअली मैं 3-4 दिन हो गई कुछ खाना नहीं खाई थी। मुझे जैसे खाना थोड़ी खाया, मैंने बोली मुझे टॉयलेट में जाना है। बोले नहीं आप टॉयलेट नहीं जा सकते, आप यहीं बेड पे टॉयलेट करो और वो साफ कर देंगे, जो सिस्टर है वो साफ कर देंगे। मैं जाऊँगी, मुझे टॉयलेट में जाना है। फिर टॉयलेट में मुझे जोर ज़बरदस्ती जैसे मैंने करी, मुझे पकड़ के 2-4
डॉक्टर मुझे पकड़ के और सिस्टर पकड़ के ले गए, मैं टॉयलेट करके आए। फिर वो डॉक्टर सब आपस में बात कर रहे, कमाल की बात है, इतनी बड़ा ऑपरेशन, मेरी 45 टांका है, इतना बड़ा ऑपरेशन, और 48 घंटा में इसकी होश आना था, और इतनी जल्दी होश भी आ गया, और 2 दिन 3 दिन में और उठ के बैठ गया, और बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि इसके ऑपरेशन हो रखा है। अच्छी से बात कर रहे, सब कुछ कर रहा। फिर उसके बाद मुझे 9 दिन में डिस्चार्ज करवाए। डिस्चार्ज करने के बाद फिर मुझे दोबारा बोले कि आप आ जाना, 1 हफ्ता के बाद आ जाना, आपकी टांका खुलेगी। फिर मेरी टांका खुला, अभी मैं ठीक हूँ। मेरी राइट साइड बिल्कुल डैमेज हो चुका था, मेरी रोशनी चली गई थी, पलक गिर गया था। फिर जैसे हमने डॉक्टर को पूछा, मेरी पलक खुल ही नहीं रहा था। फिर डॉक्टर से जैसे हम पूछे ये आँख खुलेगा या नहीं खुलेगा, बोले ऑपरेशन सक्सेस हो गया, आप बात कर रहे हो, आँख नहीं खुला था, एक आँख तो आपकी सही है, दूसरा आँख अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं टीवी में 7:30 बजे साधना चैनल में संत रामपाल जी की सत्संग आता है, मेरी परिवार सारी बैठ के देखते थे, मुझे लेके ज़बरदस्ती वहाँ बिठाते थे, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती थी, क्यों ना मुझे हर चीज़ 4-4 दिखता था, 4-4 दिखता था मुझे, मैं कांस्टेंट मेरी आँख नहीं रहता था। फिर मैं कहती थी कि मैं सत्संग नहीं देखूंगी, क्यों ना मुझे तो गुरुजी एक नहीं दिखते, मुझे 4-4 दिखते हैं, मैं सत्संग नहीं देखूंगी। मैं सत्संग हो रही थी, जैसे मेरी पति मुझे ज़बरदस्ती लेके बिठाए, मैं बहुत रोई हूँ, मैंने मुझे क्यों बिठा रहे, मुझे तो हर चीज़ आप भी 4 देख रहे हो, बच्चे भी 4 देख रहे हैं, मुझे सारी चीज़ 4-4 देख रहे हैं। फिर मेरे पति ने मुझे बोले, देख तेरी आँख बंद थी, अभी तो खुली भी गई और 4-4 दिख रहे, संत रामपाल जी महाराज तुझे एक भी दिखाई देंगे, सही से तो टीवी देख। मैंने ऐसे देखी, मैंने रोई, संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने ये कहा, मैंने हे गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी आँख एक करवा दो, मुझे हर चीज़ 4-4 दिख रही है। मैं टीवी देखते देखते सत्संग देखते देखते मुझे एक दिखाई दिया, मैंने बहुत तेज से चिल्लाई, मुझे एक दिख रही, मुझे एक दिख रही। मेरी बच्चे से वो दोनों लड़की मेरी है, मेरी लड़का नहीं, 2 लड़की हैं, और लड़की मेरी आ गई भाग की, बोला मम्मी आपको एक दिख रही है, मैंने हाँ बेटा मुझे एक दिख रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी आँख खुली हो गई, ये मेरी राइट साइड है, ये आँख थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे हर चीज़ दिखता है। फिर मैंने जब गई राम मनोहर लोहिया, जब गई डॉक्टर के पास, अजय चौधरी ने मुझे बिठाया, मेरी फ़ोटो खिंचाए, फ़ोटो खींच के उनके राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेरी फ़ोटो भी लगी हुई कि इतना बड़ा बीमारी है और इसके आँख डैमेज हो गई थी, इसके आँख भी सही हो गई। वो सोचते कि हमारी पीछे हमने ट्रीटमेंट करे, जो ये इतना बड़ा पेशेंट है ये सही हो गई, लेकिन मुझे तो पता है मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी कृपा हो रही संत रामपाल जी महाराज कर रहे, फिर मैं अभी बिल्कुल सही हूँ। और दूसरा भी लाभ, मुझे इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी दे रखे हैं। मेरी बेटी एम्स में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही, 1 साल में 12 कंप्लीट करा और 1 साल में एमसी और नीट और जीपी मार तीनों पेपर दिया था। तीनों पेपर में मेरी बेटी का नंबर आया था, इतना अच्छा नंबर, और एम्स में 99.8 आया है। सब संत रामपाल जी की कृपा से है, दया से है। संत जो भी कुछ आज मेरे घर में है संत रामपाल जी की दया से है। हम 2 बेटी, हम पति पत्नी, हम चारों संत रामपाल जी की शरण में है, उन्हीं के नाम जाप करते, उन्हीं की कथनी के ऊपर हम चलते हैं। बहन जी, आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज की दया से जीवन दान मिला, आपकी बेटी को जो भयंकर एलर्जी की बीमारी थी उससे छुटकारा मिला। आपकी बेटी 1 ही साल में एम्स और जो बड़े बड़े मेडिकल टेस्ट थे उनको क्लियर कर पाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखों का भंडार दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो संदेश नहीं दे सकती हूँ, मैं ये श्रद्धालुओं से इतना प्रार्थना कर सकती हूँ, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आइए और आप नाम दान लीजिए, अपने कल्याण करिए। और ये जो भक्ति आप कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा, ये जो भक्ति कर रहे हो, वो भक्ति में आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, वरं आप और परेशान होते रहोगे। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते, और भक्ति करिए और उनके नाम जाप करिए और आपको सुख ही सुख मिलेगा, हर सुख। ये 100% मेरी तरफ से है, मैं बोल रही हूँ। आप 4-5 महीना तक भक्ति करके दीजिए, देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ दीजिए। मेरी इतना प्रार्थना है आप।
बहन जी, आपने बताया कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपका फोटो खींचा कि आपको जो इतना बड़ा ऑपरेशन ब्रेन हेमरेज का था वो ठीक हो गया, और आज भी आपकी फोटो उनके ऑफिस में लगी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक अंधविश्वास के तहत संत रामपाल जी महाराज से अपनी बीमारी का ठीक होना मान रहे हो, जबकि डॉक्टर के द्वारा वो चीज ठीक हुई हो? जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था और एम्स के डॉक्टर, जेबी पंत डॉक्टर, राम मनोहर ये प्राइवेट डॉक्टर सारी मना कर दिए थे कि इसको घर ले जाओ, इसको ऑपरेशन मत कराओ, अगर ऑपरेशन कराओ तो ये कोमा में चली जाएगी या पैरालिसिस हो जाएगी, इसकी तो मृत्यु निश्चिंत है, घर पे लेके इसकी सेवा करिए। मेरी बेटी जब संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि आप राम मनोहर लोहिया ले जाओ, वहाँ ऑपरेशन कराओ, परमात्मा दया करेंगे। तब डॉक्टर ने ऑपरेशन, बहुत जिद्दी से डॉक्टर ऑपरेशन कराए। संत रामपाल जी महाराज तो मुझे जिंदा करे, डॉक्टर की कोई हाथ नहीं। अगर डॉक्टर ने करा होगा फिर पहले क्यों मना कर दिया? उनको तो मना करना नहीं था ना। संत रामपाल जी, जो भी आज मैं जिंदा हूँ संत रामपाल जी की है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चे है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? टीवी पर कई चैनल में संत रामपाल जी महाराज की सत्संग आता है, नीचे एक पट्टी आता है, वहां पर मोबाइल के नंबर है, उसी मोबाइल नंबर से आप पता करोगे और आसपास के नामदान केंद्र से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक दिन के बारे में, जिसमें सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी शुभ अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, तब उन्होंने विश्व भर के बहुत सारे लोगों को इस भक्ति मार्ग पर लगाया ताकि सभी सच्ची भक्ति प्राप्त कर सके। इस दिवस को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और इसे सभी लोग बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस 15, 16 और 17 फरवरी सन 2025 को मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ, दंत व नेत्र जांच चिकित्सा, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे अनोखे कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम विश्व भर के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 17 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं।